उनके बारे में तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कंप्लेनेंट है, जो वहाँ के जिन्होंने भी कंप्लेंट की, उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। है राहुल गांधी की एक मानहानि के केस में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत ही एक्सेप्शनल केस है ये। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में आज तक डिफेमेशन के केस में किसी को ये मैक्सिमम सज़ा नहीं हुई 2 साल की। जो राहुल गांधी जी को सूरत के सीजीएम लर्नड सीजीएम साहब ने जो कन्विक्शन की, मैं मानता हूँ कि ये रेयरेस्ट केस है। ठीक है, उन्होंने कन्विक्शन की और उनको जो लीगल रेमेडी उनके पास थी, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, वो जो है वो भी कर दी गई। उनके पास, राजीव गांधी जी के पास अपील का टाइम है, 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील फाइल कर सकते हैं और सेंटेंस को ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द केस वो जो है सस्पेंड जो है सेंटेंस को करवा सकते हैं और वो कोर्ट्स करेंगी भी। लेकिन देखने वाली बात इसमें ये है कि इस तरीके के केसेस में, डिफेमेशन के केसेस में, और वो भी पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल जो इस नेशनल लेवल के लीडर हैं, उनके खिलाफ इस तरीके के कितने केसेस फाइल हुए और कितने में कन्विक्शन हुई। जहाँ तक मेरी जानकारी में है व्यक्तिगत, ऐसे किसी केस में ऐसी कोई कन्विक्शन नहीं हुई, ना ही किसी को दोषी करार दिया गया और ना ही मैक्सिमम सज़ा दी गई। इस केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो कंप्लेनेंट है, जो एग्रीव्ड है, मोदी जी ने तो कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। अगर वो कहते हैं कि वहाँ जो है उनके बारे में बोला गया था 2019 में, उनके बारे में तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जो कंप्लेनेंट है, जो वहाँ के जिन्होंने भी कंप्लेंट की, उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम नहीं समझ पा रहे ये बात कि लर्नड कोर्ट ने किस तरीके से उनको एग्रीव्ड समझा। उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया था। जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, अगर हम ये भी माने तो उन्होंने तो कोई कंप्लेंट नहीं फाइल की, उन्होंने कोई अपना ग्रीवेंसेस शो नहीं किया, ना बताया, ना वो कोर्ट में गए, ना उन्होंने कोई लीगल नोटिस दिया। तो उनकी जो एग्रीव्ड नहीं है, जिनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं, जिनके खिलाफ कुछ बोला ही नहीं गया, वो कोर्ट में आए, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की। उनके केसेस में उस केस में जो है गिल्टी होल्ड करने के बाद, और पहले क्या होता है कि सज़ा सुनाने से पहले क्वांटम पे जो है उसका समय दिया जाता है। ठीक है, कुछ टेक्निकलिटीज उन्होंने दिया, 10 या 20 मिनट का जो भी टाइम दिया, बट दिया। उन्होंने अपनी जो फॉर्मेलिटीज हैं कंप्लीट की, करने के बाद दोषी करार दे दिया। इसके बाद जो मेन मुद्दा है, ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या जो है वो थी कि ऐसा कोई केस नहीं था कि उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी जाए। ऐसा भी पहली बार हुआ पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में। ऐसा जो किसी लोकसभा से जो चुन के आए लोग, जो मेंबर पार्लियामेंट वायनाड से, जो केरल की सीट से जो राहुल गांधी जी चुन के आए, लाखों मतों से जीत के आए, उनकी ऐसी क्या स्थिति थी कि उनकी लोकसभा की सदस्यता इमीडिएट जो है रद्द कर दी जाए। ऐसा भी पहली बार हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो है जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को, उनकी आवाज़ को दबाने की नीयत से ऐसा किया गया है। लेकिन आज से पहले, चाहे राजीव गांधी जी के बारे में भी आंदोलन हुए, जब वो प्रधानमंत्री थे तो जेपीसी की मांग उठाई गई, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तब जेपीसी की आवाज़ उठाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब बीजेपी की, तब भी जेपीसी की मांग विपक्ष उठाता रहा है। तो ऐसा कोई ये नई बात नहीं है कि भाई अदानी जो है, अदानी के खिलाफ जेपीसी की मांग सिर्फ कांग्रेस उठा रही है। उस बात को, जेपीसी की उस बात से जो है, बात को जो है टालने के लिए ये नए मुद्दे जो है ये उसको करते जा रहे हैं। नए जो हथकंडे, मैं तो इसको हथकंडे कहूँगा कि इस तरीके के हथकंडे जो है ना सरकार अपना रही है, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे करवा के, झूठे जो है केसेस करवा के, ईडी और सीबीआई के छापे लगवाकर जिस तरीके से
मैं तो ये कहूँगा कि निचले स्तर पे जो है ना, भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी बहुत ही निचले स्तर पे राजनीति करते आ रहे हैं। और देखिए कि जो कांग्रेस के लीडर्स का, गांधी परिवार का जो इतिहास रहा है, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम से देखो, जो कुर्बानी देश के लिए इंदिरा गांधी जी ने दी, राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी उन्होंने दी, और जिस तरीके की त्याग की भावना सोनिया गांधी जी में है, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दिया, देश हित में छोड़ दिया और उस पद से अपने आप को पीछे कर लिया। तो और ये बात करते हैं राहुल गांधी जी की। अरे राहुल गांधी जी से कहाँ तुलना करोगे आप? राहुल गांधी जी त्याग की मूर्ति हैं। हमारे देश को एक नौजवान, इंटेलिजेंट, शिक्षित जो है नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, पूरे देश के, ऐसे जो नेताओं को जो दबाने की, झूठे मुकदमे से या जांच से, पुलिस को भेज के घर पे रेड मार के, बिना किसी वजह के छोटी छोटी बातों पे जिस तरीके से पुलिस जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, तो मैं ये बात मानता हूँ कि कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार, जिनका देश में इतना बड़ा जो है योगदान है, जो इतने बड़े, जिन्होंने अपनी जान की कभी परवाह नहीं करी, तो वो इन छोटी छोटी बातों के जो ये डरावने जो ये वो कर रहे हैं हथकंडे जो है, उनसे दबने वाली नहीं है। राजनीतिक द्वेष का शिकार हुए हैं, आपका कहना ये है? देखिए, मैं इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। राजनीतिक उस द्वेष का शिकार हुए हैं और दुर्भावना का भी शिकार हुए हैं। आज तक कभी भी किसी ने, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जो है, कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं और बाद में वो माफ़ी भी मांगते रहे हैं और जो है वो अपना पश्चाताप भी करते रहे हैं। ये सब रिकॉर्ड की बात है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने कभी उनके खिलाफ मानहानि के और इस तरीके की झूठे और ये जो ओछी जो हरकतें हैं, ऐसी नहीं करी। तो आज तक के इतिहास में जो कांग्रेस ने के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने भी, गांधी, ये जो नरेंद्र मोदी जी, उनके जो दूसरे नेता हैं, चाहे अमित शाह जी हों या दूसरे नेता हों, किसी के खिलाफ भी इस तरीके के हथकंडे नहीं अपनाए।